पूरी तरीके से भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए और लिबास श्योता के विधायक का चौकीदार का हर लिबास में वो रहते हैं, लेकिन आज का जो उनका लिबास दिख रहा है वो भारतीय संस्कृति के अनुसार कुछ अलग ही छटा बिखर रहा है। हम बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी पंडाल के नीचे खचाखच लोगों की तालियों से गड़गड़ाहट गूंजता हुआ दिखाई दिया और काफ़ी यहाँ पर संसद में राष्ट्रपति के बयानों भाषण को लेकर के यहाँ पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में विकास पुरुष जननायक लोकप्रिय विधायक श्योता ज्ञान तिवारी चौकीदार रहे और अपने मुखारबिंद से लोगों को होली भी मिलन की शुभकामनाएं दी और काफ़ी अभिभूत हुए इस अपार भीड़ को देखकर। लेकिन हम बात करते हैं अपने चैनल के साथ जो उपस्थित हैं श्योता के विधायक विकास पुरुष न्यायाधीश, कि यहाँ पर किस चीज़ को लेकर के ये संगोष्ठी की गई है और क्या क्या बताया गया। देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और दिल्ली की मोदी सरकार जो गांव गरीब किसान के लिए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए, दलितों के उत्थान के लिए अनवरत काम कर रही है। आपने देखा होगा हमारा गांजरी क्षेत्र है और इसके बावजूद भी आज 6 वर्ष हमको कल हो जाएगा, कल के दिन गिनती हुई थी। दूसरी बार मैं चौकीदार बना था यहाँ का। हमारी जनता ने चुनाव जीता था और उसका जिम्मेदारी हमें दी थी। उस परिप्रेक्ष्य में हमारी पार्टी की तरफ से महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने जो सरकार का अभिभाषण लोकसभा में पढ़ा था, उस अभिभाषण को लेकर के जो आज़ादी के 75 वर्ष हुए हैं, हम 76वें वर्ष में हम चल रहे हैं। आने वाला जब 100 वर्ष होगा, जो 15 अगस्त सन 1947 को देश आज़ाद हुआ था, लेकिन आने वाला समय जो 15 अगस्त 2047 जो 100 वर्ष पूरा होगा, जिसमें अभी 24 वर्ष कम है। तो ये हम संकल्प, हमारी सरकार ने संकल्प लिया, एक संकल्प पत्र के रूप में जो बिंदु हमने रखे हैं, उस गांव को अपने भारत को नंबर 1 बनाना है, इस भारत देश को विश्व गुरु बनाना है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में वसुधैव कुटुंबकम सारी वसुंधरा हमारी है। अयम निजा परोति गणना लव चेतनम उदार चरिता नाम च वसुधैव कुटुंबकम। ये कुटुंब भाव से हर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ और सबके प्रयास के साथ पुनः हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। कभी हमारा भारत विश्व गुरु था और हम लोग तो नैमिष की धरती से है, जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों की तपस्वी महर्षि दधीच जी ने इस माटी से अपने अस्थियों का दान किया था, जिससे वृत्तासुर राक्षस मारा गया था। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने देखा होगा जिस तरीके से पाल समाज के विधायक रहे हमारे राजू पाल की हत्या में उसके भाई को जो गोलियों से भूना था, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था ये आप ऐसे तो जातिवाद की बात करते हैं, पिछड़े वर्ग की बात करते हैं। ये राजू पाल किस समाज से आता था, उसको किस तरीके से, जो उसका गनर था निषाद समाज का था, उसका क्या दोष था जो गोलियों से तुमने भून दिया। अगर गवाही उसकी थी तो फिर निषाद समाज के उस व्यक्ति को कैसे गोलियों से भून दिया गया। मेरा कहने का मतलब जो जातिवाद चिल्लाते हैं उनको राष्ट्रवाद चिल्लाना पड़ेगा, वसुधैव कुटुंबकम के साथ रहना पड़ेगा। आम जनमानस ने समझ लिया है कि जो जात की बात करते हैं, कभी अंग्रेजों ने फूट डालो राज किया जात पात के नाम पे, कहीं मुगलों ने हजारों वर्ष तक राज किया हमारे ऊपर। अगर उनकी विचारधारा थी, आज आपने देखा किस तरीके से लोग बोलते हैं, रामायण के बारे में उंगली उठाते हैं, लेकिन कभी उस लाइन का अर्थ नीचे पढ़ा है, उसमें अर्थ भी क्या लिखा है। जब वो रामायण की पंक्ति लिखी गई तो उसके नीचे उसका अर्थ भी लिखा गया है, लेकिन उस पंक्ति के ऊपर आधी पंक्ति पढ़ेंगे, उसका अर्थ नहीं पढ़ेंगे। समाज को बहकाने बरगलाने का अंग्रेजों वाली नीति, मुगलों वाली नीति, फूट डालो राज करो, लेकिन योगी राज में और मोदी राज में ये होने वाला नहीं है। और जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है कि चाय बेचने वाले के ही नेतृत्व में ये भारत विश्व गुरु बनेगा। और भारत विश्व गुरु जब बनेगा जब हर नारी का सम्मान होगा, हर गरीब के चेहरे पे मुस्कान होगी, हर गरीब को आवास होगा, हर गाँव तक रोड होगी। अभी हमने सर्वे करा रहा हूँ, मैंने 250 आबादी के 19 गाँव मात्र बचे हैं। अब 250 आबादी के बाद हम 100 आबादी की तरफ जा रहे हैं। आने वाले इस कार्यकाल में अगर 100 गांव की आबादी है, उसको भी हम काली पट्टी, डामर और इंटरलॉकिंग से जोड़ करके उन गांव तक भी रास्ता देंगे। ये भी हमारा संकल्प है, आज से ये भी मैं करने जा रहा हूँ। ये हमारी योगी की सरकार है, ये मोदी की सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद श्योता के विधायक जो हमारे चैनल के साथ उपस्थित हुए और धन्य हैं। कैसे हैं इनके विचार, जरा गौर फरमाइए कि जगह जगह पर जहाँ इनके चुनाव बिंदु उठाते हैं। स्वागत है, आप लोग अपनी तालियों की लाल जी सुखे जी, बहुत बहुत अभिनंदन। दोनों स्वागत अभिनंदन।
बाबू राठौर जी माला स्वागत करें। पल्लव सिंह चाचा का सिंह जी का स्वागत करें। कार्यक्रम की जो आज की रूपरेखा आप सभी माननीय विधायक जी का आज के इस कार्यक्रम कैलाश चौहान जी का मालार्पण सेक्टर संयोजक राम सिंह जोरदार जयकारा भारत की मोदी योगी ज्ञान तिवारी मोदी प्रेम शब्द भी गंदा प्रेम शब्द के बहुत ही पवित्र है, बहुत ही पावन है, ऐसी पावर है तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसी महिलाएं भी हैं, तमाम ऐसे लोग तेज अवतार हमारे यहाँ देता हूँ, इनकी मैं रोज कार्यक्रम देखता हूँ, एक प्रकार से इनका मैं फैन हूँ। आज होली आ रहे हैं, अभी चैत्र पर आगे चैत्र की नवरात्रि शुरू आने के लिए मैं आमंत्रण रेखा प्रस्तुत कर हम कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन है। मंडल रेउसा के सत्य केंद्र कार्यक्रम में सम्मानित मंडल अध्यक्ष भाई संजय कुशवाहा जी, हमारी बहनें सोनू जी, हेमंत दोषी जी, प्रसाद जी, राम दुलारे जी, कार्यक्रम के भाई चिंटू जी, अदम जी, कैलाश चौहान जी, राम सिंह जी, गौर लोधी जी, राम सरन जी, प्रधान जी, बंद भाई वाजपेयी जी के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जहाँ माता रानी जगत जननी की 9 दिन की आराधना होनी है, आराधना के साथ साथ में वो नारी शक्ति हमें जीवन जीने की वो शक्ति देती है। हमें फिर 9 दिन उपासना करने के बाद फिर हमें जो शक्ति मिलती है, उसके साथ निरंतर हम गांव गरीब किसान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए, दबे कुचलों के उत्थान के लिए निरंतर लड़ाई लड़ते रहते हैं। जो हरदोई के राजा होते थे कभी, उनके बहन थी हिरण्याकश्यप की, और प्रहलाद जी जो नारायण के भगवान खंभे में जिसमें बांधा गया, प्रहलाद जी की रचना कि अग्नि में वो बैठेगी, बैठती थी, लेकर के वो बैठी तो प्रहलाद जी मुस्कुरा रहे थे और होलिका का दहन हो गया। हम ये कह सकते हैं बुराई पे अगर अच्छाई की जीत का पर्व है तो ये हमारा होली का उत्सव है। होली का त्योहार समरसता का त्योहार है। एक तो 15 दिन पहले अमावस्या से 84 कोस की परिक्रमा हुई और दूसरी पंचकोसी परिक्रमा होती है जो मिस्र की होती है। सतयुग में ये नैमिषारण एक जंगल, जो 7 जंगल है पूरी दुनिया में, उसमें से एक नैमिषारण भी जंगल था। इस जंगल में जहाँ पे मिश्रित है वहाँ पे महर्षि दधीच जी रहते हैं। इस पृथ्वी का मतलब भारत भूमि से नहीं है, पूरी दुनिया। इस पृथ्वी पे मानव की उत्पत्ति हुई और उसी मानव के रूप में स्वयं नारायण ने भी अपने भारतवर्ष में, दधीच जी ने कभी जीवन में जल भी नहीं पिया, दधीच जी ने जीवन में कभी फल फूल कंद मूल फल भी नहीं खाए। वो सिर्फ और सिर्फ गाय का दूध पीते थे, और जब गाय का दूध कोई पीता है तो उसकी हस्तियां वज्र की होने लगता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में है। अब सोचिए गाय कितनी बताइए, सहमत है ना सब लोग? आप बता करके चलिए, हम लोग 1.5 लाख पार करेंगे। कल एक होली मिलन का कार्य आमंत्रित है, आप लोग आएंगे क्योंकि आप लोग चुनाव में इधर उधर जाते थे। सारी होली की शुभकामनाएं और नवरात्र की भी कामनाओं के साथ मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी वाणी को